हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी स्टडी। अभी तक हम लोगों ने 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 तक हल किया था। आज हम लोग करेंगे 5। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आयत की हमें क्या करना है, विमा ज्ञात करना है। तो बुक को साइड में रखेंगे और बनाएंगे अभी अब प्रश्न को। ठीक है, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, हमको मानना है आयत की लंबाई और चौड़ाई। माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ठीक है, तो जब लंबाई x और चौड़ाई y होगा तो आयत की क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि x और y होगा। चलिए हमने लंबाई चौड़ाई सब मान लिया। ठीक, अब प्रश्न को जो है हमें बनाना, हल करना है। अब क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल क्या करें, 9 वर्ग इकाई बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए मेन है इसमें पूरा काम लिखने का। सही तरीके से लिखेंगे आपका प्रश्न ऑटोमेटिक हल होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए, यदि लंबाई में से 5 इकाई कम कर दें, यदि लंबाई में से 5 इकाई कम कर दें, यदि लंबाई में से 5 इकाई कर दें तथा चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दें, तथा कह रहा है ना चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देना है, चौड़ाई तथा चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दे, यानी कि बढ़ा दे। ठीक है, लंबाई में से 5 इकाई कम करना है और चौड़ाई में 3 इकाई को बढ़ा देना है, जो प्रश्न में हमको कहा जा रहा है। ठीक है, वृद्धि कर दे तो वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो कितना वर्ग इकाई कम हो जाएगा, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ठीक है, 9 वर्ग इकाई यह कम हो जाएगा। चलिए, तो इसका समीकरण बनाना है। क्षेत्रफल है इसका xy। ठीक है, यानी कि इसमें से कितना कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा। xy में से 9 कम हो जाएगा। ठीक है, किस में से, जब आप लंबाई में से 5 घटा दें, ठीक है, और चौड़ाई में 3 जोड़ दें। ठीक है, जैसे प्रश्न कर रहा है ठीक एज इट इज हमको वही काम करना है। ठीक है, चलिए पुनः xy माइनस 9। ठीक है, चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जैसे करते हैं वैसे ही हमको करना है। x और y को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा xy। ठीक है, x को 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा प्लस के 3x। 5 को जो है 3 से गुना कर देंगे, 5 को y से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस 5y, और 5 को 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस के 15। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण के एक रूप तैयार। ठीक, अब इसको जरा हल कीजिए। चलिए हल करना है हमको इसको। ठीक, यहाँ पर देखिए इधर प्लस के xy है, ये इधर माइनस के xy है ना। तो इससे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमको यहाँ पे ये चीज़ें साफ साफ दिख रहा है। तो बच क्या गया हमारा 3x माइनस 5y। ठीक है, आई 9 माइनस है, आई माइनस 15 है। जब इसको इधर ले जाइएगा तो ये प्लस के 9 हो जाएगा। तो प्लस 9 में से माइनस 15 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक, ये पहला समीकरण आपका तैयार हुआ। चलिए अब इसी तरीके से अब हमें दूसरा प्राप्त करना होगा। कब, जब लंबाई में 3 इकाई वृद्धि कर दिया जाता है। लिखना होगा यहाँ पे पुनः, जब लंबाई में 3 इकाई वृद्धि कर दिया जाता है तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, तथा
चौड़ाई में 2 इकाई, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक, कर दी जाती है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 67 वर्ग इकाई, ठीक है। ये दूसरे रूप में है। चलिए अब इसको बनाते हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाया करता है? XY प्लस 67 इक्वल टू में, चलिए इसमें 3 अब लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाता है, ठीक। एज इट इज हमको हल करना पड़ेगा जैसे हमने पहले वाले को हल किया था। XY प्लस 67 इक्वल टू यहाँ y होगा, ठीक है। x और y को गुना कर देंगे, ये हो जाएगा क्या हमारा? XY, ठीक है, प्लस 3 को y से, पहले x को 2 से गुना कर देंगे 2x, फिर 3 को y से गुना कर देंगे 3y, ठीक है, प्लस 3 को 2 से कर देंगे 6y, ठीक है। अब देखिए XY इधर भी है, XY इधर भी है, तो ये दोनों हो गया कैंसिल, ठीक है। अब ये है प्लस के 67, ये उधर जाएगा तो माइनस के 67, उससे पहले बच गया हमारे पास ये नंबर, इसको उतार लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू, इस 67 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से 67 को घटाएंगे तो 61 होगा, वो भी माइनस का 61, ठीक है। चलिए सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, माइनस का 61 इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों समीकरण आप पता कर लिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? अभी हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हमको एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो फार्मूला तो आप सबको पता ही होगा। चलिए एक बार फिर से हम ध्यान कर दें, लिख देते हैं, क्योंकि बिना सूत्र को तो कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए x बटे B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y बटे C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 बटा A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे आपको हल करना है इस प्रश्न को। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए पहले A B C का मान आपको ज्ञात करना होता है। देखिए A1 3, B1 5 और C1 -6। उसी तरीके से A1 2, B1 3, सॉरी A2 2, B2 3 और C2 इतना। चलिए इस फॉर्मूला पे हम बिठा देते हैं। B1 हमारा B1 हो जाएगा -5 गुने C2 हमारा हो जाएगा कितना? -61, ठीक है। इसमें से घटाना है B2 C1 को। B2 आपका कितना हो जाएगा? 3 गुने C1 आपका हो जाएगा -6, ओके। चलिए अब बटे में y, C1 आपका हो जाएगा -6 गुने A2 आपका कितना हो जाएगा? 2। इसमें से घटाना है C2 को। C2 कितना है? -61 गुने A1 कितना है? 3 इक्वल टू 1 बटे A1 B2 आपका कितना है? 3 गुने B2 कितना है? 3, वेरी गुड, माइनस A2 भी आपका हो गया 2 और गुने B1 आपका कितना हो गया? -5। चलिए हमने यहाँ सारा चीज़ का मान डाल लिया। अब इसको हमें हल करना है। तो हो जाएगा x बटे -5 और 61 को गुना कर देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 और 6 पंचे 30, 305, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 36 18 इक्वल टू y बटे -6 और 2 को गुना कर देंगे। y का है C1 A2, ठीक है। तो C1 है आपका 6 और A2 है आपका 2, तो 6 दूना 12, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस
माइनस 61 तीन तीन गए 3 छत्री 18 183। ओके चलिए इजकल टू में 1/3 अब माइनस माइनस प्लस 5 10। ठीक है चलिए ये हो गया मान हमने डाल दिया। अब इसको हल करिए x/105 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 3 323 इजकल टू y बटे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1 8 में से 1 गया 7 1 171 इजकल टू 1/10 ठीक है चलिए अब क्या करना होगा हमको x और y का मान निकालना होगा। x और y का मान निकालने के लिए इसका काम एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ हमें करना पड़ेगा, तभी जा करके हमें x और y का मान निकलेगा। ठीक है तो x इजकल टू चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक है x इजकल टू ये जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 323/19 19 दूना 38 19 से कहीं 19 और 19 1 20 13 33 19 133 x इजकल टू 17। ठीक है x का मान आ गया 17। अब y का निकालना है। अब एक बार क्या करना होगा इसके साथ हम काम करना होगा तो y इजकल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 171/19 19 नमा 171 y इजकल टू कितना हो गया 9 x इजकल टू 17 और y इजकल टू 9। यही तो हमें पता करना था, यानी कि लंबाई हो जाएगा 17 इकाई, ये हो जाएगा आपका लंबाई और ये हो जाएगा आपका चौड़ाई। ये हो गया आंसर। ठीक है आई होप माय डियर आपको समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।